जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। ये जो स्क्रीन पर पत्ता दिखाई दे रहा है, यह कोई मामूली पत्ता नहीं, यह पान का पत्ता है। और इस पान के पत्ते का प्रयोग अक्सर पूजा में किया ही जाता है। और महिलाएं जब कोई भी व्रत करती हैं या कोई भी पूजा अनुष्ठान का कार्य करती हैं तो अक्सर पूजा में प्रयोग करती ही करती हैं। लेकिन इस पान के पत्ते का जो तांत्रिक उपाय है शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पान के पत्ते का कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय बताएंगे जिसको यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, जो धन दौलत संबंधी समस्याएं हैं, लाभ हानि होने वाला नहीं है, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, तो आप इस पान के पत्ते का तांत्रिक उपाय को ध्यान से समझिएगा, फिर से अप्लाई जरूर करिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर मेरा ज्ञान अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। रह गई बात है, पूजा में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला पान का पत्ता बहुत ही शुभ होता है और पान का पत्ता तो बहुत ही पवित्र होता है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान जो देवताओं पर राक्षसगण भारी पड़ने लगे थे, तो देवताओं ने उस समय पान के पत्ते के माध्यम से भगवान विष्णु की आराधना की थी और भगवान विष्णु ने आ करके सभी देवताओं को उस समस्या से पार उतारा था। इस वजह से यदि आप भी इस पान के पत्ते से किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, अवश्य ही वह देवी हो चाहे देवता हो, आपकी सहायता के लिए अवश्य ही आएंगे, किसी न किसी रूप में आपकी सहायता जरूर ही करेंगे। तो आखिर इस पान के पत्ते का कुछ ऐसे ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं, उन कुछ उपायों को मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे ज्योतिष शास्त्र में इस पान के पत्ते के कई सारे उपाय बताए गए। यदि आप विपत्तियों से बहुत ही जूझ रहे हो, विपत्ति है, संकट है, समस्याएं हैं जो आपके जड़ से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस पान के पत्ते के कारगर उपाय को जरूर करिएगा। आपके जीवन से सभी प्रकार के संकटों का छुटकारा हो ही जाएगा। बस आपको पूरा का पूरा तन मन धन से और भगवान पर आस्था और विश्वास करके इस पान के पत्ते का कारगर उपाय को पहले ध्यान से समझिए, फिर जाके अप्लाई करिएगा। आपका जीवन भी सार्थक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम एक एक उपाय को जान लेते हैं। पहला यदि उपाय है उस संबंधी के लिए, यदि आप कोई बिजनेस करते हो, आपका व्यापार है, चल नहीं रहा है, नौकरी करते हो, वहाँ पर प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आपके घर में पैसों की किल्लत ही है, फायदा नहीं हो रहा, नुकसान है, नुकसान होता जा रहा, कंपटीशन ज़्यादा है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, तो इस पान के पत्ते के कारगर उपाय को करिएगा। इस उपाय को यदि आप करते तो 100% है। यदि आपको माता लक्ष्मी पर भरोसा होगा तो पान के पत्ते के इस कारगर उपाय से आपका धन, व्यापार, नौकरी में हर जगह वृद्धि होगा ही होगा। इस उपाय को याद रखिएगा, शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन कैसे करना है, आपको लेना है 5 पीपल के पत्ते, साफ साफ, बिल्कुल ही फटा चिटा नहीं होना चाहिए। 5 पीपल का पत्ते और 8 जो साबुत पान का पत्ता लीजिए जिसमें डंठल लगा होना चाहिए। ठीक है, 8 पान का पत्ता लेकर के इसको धागे में पिरो लें। धागे में एक पिरोने के बाद जो आप इसको ले जा करके आपको अपने दुकान पर या आप जहाँ पर भी व्यापार करते हो, जहाँ पर भी आपका ऑफिस हो, जहाँ पर भी आप काम करते हो, वहाँ पर उन्नति चाहते हैं, आप उस जगह पर ले जा करके पूरब दिशा में बांध दें। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो उन्नति नहीं हो रही थी, उन्नति होना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को कम से कम आपको 5 शनिवार तक करना है। यदि 5 शनिवार कर देते हैं तो बस आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं थी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हर सप्ताह में अर्थात प्रत्येक शनिवार को इसको बदलते ही रहना है। लेकिन जो पुराना वाला जब हो जाएगा तो उसको कहाँ पर रखना है, बस इसको कुछ नहीं करना है, बहते हुए जल में या नदी में आपको प्रवाहित कर देना ताकि जिससे उसका अपमान नहीं हो। यदि नहीं मिलता है नदी नहर तो आप जो कुआं में डाल सकते हैं, लेकिन इसको पैरों तले या कहीं यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा नंबर का जो पान का जो कारगर उपाय है, यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को नज़र दोष लग गई हो या कुछ ऐसा आप काम करते हैं जो आपका काम सफल नहीं हो रहा है, बना हुआ काम बिगड़ जाता है, बस बहुत दिनों से आप कोशिशें करें तो भी काम सफल नहीं हो रहा, पैसा नहीं टिकता है, माता लक्ष्मी का तो आगमन बंद ही हो गया, तो बस इस पान के पत्ते का बिल्कुल ही कारगर उपाय जरूर कर लीजिएगा। वैसे पान का पत्ता जहाँ पर भी रखा जाता है, पान की पत्ता जो है बहुत ही अधिक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। इस वजह से पान के
पत्ता से कम आप जो उस व्यक्ति का नज़र उतार सकते हैं जिसके ऊपर नज़र दोष लगा है। लेकिन यदि आप अपना उन्नति चाहते हैं तो बस क्या करना है, आपको पान का पत्ता लेना। ध्यान से सुनिएगा, आप पहले समझिए। पान का पत्ता लेना है, उस पान के पत्ते में आपको 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ रख देना है। ठीक है, 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ रख करके आपको उस पान के पत्ते को जिस भी व्यक्ति को खिलाना हो खिला दे। यकीन मानिए, यदि आप खिला देते तो उसके जीवन में जो बुरी शक्तियाँ थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, चाहे नकारात्मक दोषों, उसके बने हुए काम नहीं बिगड़ते। बस आप इस उपाय को करिए, यकीन मानिए उनके जीवन में उन्नति होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, इसको आप किसी दिन भी खिला सकते हैं क्योंकि पान का पत्ता पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। इस वजह से आप इन उपायों को जरूर ही करें। तीसरा नंबर का उपाय है, आपकी कोई मनोकामना हो, घर संबंधी हो, मकान संबंधी हो, दुकान संबंधी हो, जमीन संबंधी हो, पैसा संबंधी हो, कई सारे आपके सपने हो सकते हैं। नया घर, नया मकान, नया गाड़ी लेना चाहते हैं, नया जगह जमीन लेना चाहते हो, अपना आलीशान बंगला हो, इस प्रकार से अनेक आपके सपने हो सकते हैं। लेकिन आपकी वह मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, बड़े ही चिंतित हैं, सब कुछ उपाय कर चुके हैं लेकिन आपका कोई भी अब कुछ उपाय चल नहीं रहा। तो एक बार जरूर इस उपाय को कर लीजिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है। आपको करना क्या है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना है। और यदि आप हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और आज भी धरती पर विद्यमान है, यदि हनुमान जी प्रसन्न हो जाते, आपका धन संबंधी समस्या हो, चाहे कोई भी आपके सपने हो, 100% सफल हो जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं कर सकता है। अब रही बात हनुमान जी को पान के पत्ते से कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि पान का पत्ता के माध्यम से भगवान विष्णु को किसी भी देवी देवता को प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे पान के पत्ते से हनुमान जी को प्रसन्न करना है। और कैसे प्रसन्न करना है, आपको मंगलवार या शनिवार को, ठीक है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक फ्रेश पवित्र, कहीं इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं हो, पान का बीड़ा बनाना है। ठीक है, दुकानदार से कह दीजिए फ्रेश आपको पान का बीड़ा बना कर दे। एक शुद्ध जो है पान का बीड़ा बना करके आप जो मंगलवार या शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उन्हें यदि अर्पित कर देते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। लेकिन कम से कम इस उपाय को 5 या 11 बार जरूर करें। 5 शनिवार या 11 शनिवार करते हैं तो हनुमान जी की कृपा अवश्य ही बरसेगी आपके ऊपर और आपकी जो मनोकामनाएं थी 100% पूरे होंगे। चौथा नंबर का यदि उपाय देखा जाए कि तो शिव जी को प्रसन्न करना, क्योंकि इस पान के मध्य से भगवान शिव को भी यदि आप प्रसन्न कर देते हैं तो कालों के काल महाकाल यदि हैं तो आपके ऊपर कभी अकाल मृत्यु तो नहीं आ सकती है। वैसे पान के पत्ते से किसी भी देवता को प्रसन्न किया जा सकता है कि जैसे उन देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की थी और उन्हें आना पड़ा था, वैसे पान के पत्ते से यदि आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो 100% उन्हें आना ही पड़ेगा, चाहे जहां पर भी हो। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त को दुख दर्द को दूर करने के लिए भगवान शिव को आना ही पड़ेगा। तो आपको कैसे पान के पत्ते से उपाय करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर सीधा सा बेलपत्र चढ़ाते हैं, आप जल चढ़ाते हैं, ठीक है चढ़ाइए, साथ में एक पान का पत्ता भी चढ़ाइए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन भगवान शिव का यदि आप तत्काल आशीर्वाद पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप जो पान के पत्ते पर गुलकंद की सुपारी, सौंफ तथा कत्था लगाकर एक पान का बीड़ा बना करके यदि आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो भगवान शिव अवश्य ही आपके ऊपर प्रसन्न होते, तो आपके जो कुछ भी मनोकामना रहेंगी अवश्य ही पूरी करेंगे, आपके जीवन के सारे संकटों को हर लेंगे। 5वां नंबर का जो उपाय, यदि आप कहीं पर जाते हैं कोई काम करने, रविवार के दिन यदि कहीं पर जाते हैं कोई काम करने, तो आप जो है रविवार के दिन जब भी घर से निकलिए तो मुंह में एक पान का पत्ता डाल लीजिए। अगर आपका वह काम सफल नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से, यदि रविवार के दिन उस काम को करने जाते हैं और मुंह में पान का पत्ता डाल करके घर से बाहर निकलते हैं, तो यकीन मानिए आपका वह काम 100% सफल होता ही होता। मैंने तो इसको अप्लाई भी किया है, बहुत सिंपल सा सरल उपाय है। तो मैंने आज की इस वीडियो में लगभग जो मैं 5 से 6 तरीके बताए आखिर पान के पत्ते को, कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय। लेकिन लास्ट में मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप उपायों को करती है, भगवान पर भरोसा करके इन सभी उपायों को करिए, लेकिन केवल उपाय को करके आपको घर में बैठना नहीं है, उसके साथ साथ आपको अपने कर्म भी करते रहना है। यदि आप अपने कर्म भी करते रहेंगे तभी आपका जो इनकम ज़्यादा जनरेट होगा। यदि आप इसके पहले 5 रुपये का इनकम होता था तो ये, लेकिन यदि इन उपायों को करते तो 100% कुछ ही दिनों में वह 5 रुपये 50 रुपये में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब भगवान का आशीर्वाद रहेगा और भगवान पर आपका आस्था विश्वास रहेगा तो वही 50 रुपये 5000 में भी बदलने में समय नहीं लगा और एक दिन आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, आपको अपना भरोसा आस्था विश्वास लगाए रखना है,
ताकि कोई आपको डगमगा ना सके। उन पर आस्था करिए, विश्वास करिए, उनकी पूजा आराधना करिए तथा अपने कर्म पर भी जरूर ध्यान दीजिए। कर्म नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है।